दोस्तों आज के एपिसोड की स्टार्टिंग में आप सब देखने वाले हो कि नक्स कार्तिक और वो गुब्बारे वाला उस सीसीटीवी कैमरे के पास पहुंच जाते हैं और उस गुब्बारे वाले की तस्वीर ढूंढने लगते हैं। वहीं उधर गोयंका हाउस में जब मीडिया वाले कायरव से सवाल कर रहे होते हैं तभी नायरा कायरव के पास जाती है और उसको अपने गले से लगा लेती है और मीडिया वालों से नाराज हो जाती है और उनको बोलती है कि आपको शर्म नहीं आती जो इतने छोटे बच्चे से ऐसे सवाल पूछ रहे हो, और कहती है कि अब हमको आपके कोई भी सवाल का जवाब नहीं देना, इसीलिए आप यहाँ से चले जाओ। तभी आप सब देखने वाले हो कि अंदर से सारी गोयंका फैमिली भी वहां पर आ जाती है और उनको देखकर नायरा उनसे बोलती है कि क्या हुआ आपके वादे का? आपने तो कहा था आप मेरे बच्चे का अच्छे से ख्याल रखेंगे, क्या इस तरह रख रहे हैं आप मेरे बच्चे का ख्याल? अभी पूरे प्रेस वाले कायरों को घेर कर सवाल कर रहे थे, तब आप सब कहाँ चले गए थे? और कहती है लेकिन बस अब बहुत हुआ, अब मैं मेरे बेटे को यहाँ पर नहीं छोड़ूंगी और अपने साथ लेकर जाऊंगी। और दोस्तों तभी आप सब देखने वाले हो कि नायरा के साथ कायरो नहीं जाना चाहता, लेकिन फिर भी नायरा उसको अपने साथ गाड़ी में बिठा लेती है और सिंगानिया हाउस जाने के लिए निकल जाती है। फिर कुछ देर बाद नायरा कार्तिक को फोन करती है और उसको जल्द ही घर आने के लिए बोलती है और उसको गोयंका हाउस में मीडिया के सामने हुई पूरी घटना की जानकारी देती है। तभी कार्तिक भी नायरा को बताता है कि उन्हें गुब्बारे वाले के सीसीटीवी फुटेज मिल चुके हैं और वो जल्द ही सबूत लेकर घर आ जाएगा। और इस दौरान कार्तिक नायरा को बताता है कि जो गुब्बारे वाला है ना वो काफी डरा हुआ है और अपनी पत्नी से मिलना चाहता है, इसीलिए हम उस गुब्बारे वाले को उसकी पत्नी से मिलवाने के लिए ले जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट सीन में आप सब देखने वाले हो कि नायरा कायरव को लेकर सिंगानिया हाउस पहुंच जाती है, लेकिन वहां पहुंचकर कायरव सिंगानिया हाउस के अंदर जाने से मना कर देता है और बोलता है कि मुझे वापस गोयंका हाउस छोड़कर आओ। तभी कायरव की ये बात सुनकर नायरा उसको अपनी सच्ची कहानी सुनाने लगती है और बताती है कि जब मैं छोटी थी तब मैं भी अपनी मम्मा से डरकर भाग गई थी कि कहीं वो मेरे को पुलिस को नहीं पकड़वा दे, लेकिन मेरी ये सोच गलत थी क्योंकि माँ बाप कभी भी अपने बच्चों को पुलिस को नहीं पकड़वाते। दोस्तों कायरव ये कहानी सुन तो लेता है लेकिन उसके मन पर कोई भी असर नहीं पड़ता। उस गुब्बारे वाले को उसकी पत्नी से मिलवाने के लिए ले आते हैं। इस दौरान आप सब देखने वाले हो कि वो गुब्बारे वाला घर के अंदर चला जाता है, वहीं कार्तिक और नक्श बाहर खड़े होकर ही उसका वेट करते हैं। थोड़ी ही देर बाद गुब्बारे वाला अपनी पत्नी से मिलकर घर से बाहर आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है तो उसको एक आदमी साइड में ले जाता है और पैसे देकर धमकाने लगता है कि तुम ये पैसे लो और यहाँ से भाग जाओ और कोर्ट में कोई भी गवाही मत देना। तभी उस आदमी की बातें सुनकर गुब्बारे वाला डर जाता है और कार्तिक से छुपकर भागने लगता है, लेकिन कार्तिक उसे ढूंढ ही लेता है और उसको समझाने लगता है कि आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। और दोस्तों जब कार्तिक उस गुब्बारे वाले को समझा रहा होता है तभी पीछे से एक गुंडा ट्रक वाले के पास आकर बैठ जाता है और उसको बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन ये गवाह कोर्ट तक नहीं पहुंचना चाहिए। तभी उस गुंडे की बात सुनकर ट्रक ड्राइवर तेज स्पीड में ट्रक चलाता है और उस गुब्बारे वाले को उड़ाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन कार्तिक और गुब्बारे वाला एक जगह खड़े होते हैं, इसीलिए गलती से वो ट्रक वाला कार्तिक को उड़ा देता है और कार्तिक का बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। तभी आप सब देखने वाले हो कि नायरा सिंगानिया उससे कार्तिक को फोन करती है तो कार्तिक को बेहोश पड़ा हुआ देख कार्तिक का फोन वो गुब्बारे वाला उठा लेता है और नायरा को बताता है कि कार्तिक का तो बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया है और बोलता है कि मैं और नक्श भैया मिलकर कार्तिक जी को हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, इसीलिए आप भी वहां पर आ जाओ। यह बात सुनकर नायरा काफी घबरा जाती है और जल्दीबाजी में अपनी गाड़ी लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी ओर वो गुंडा मिस्टर जवेरी को फोन करता है और बोलता है कि गलती से ड्राइवर ने उस गवाह की जगह कार्तिक को ट्रक से उड़ा दिया। जवेरी ये बात सुनकर काफी चौंक जाता है और गुंडे को बोलता है कि तुम जल्दी से ये शहर छोड़कर निकल जाओ। फिर दोस्तों नेक्स्ट सीन में आप सब देखने वाले हो कि नक्स और वो गुब्बारे वाला कार्तिक को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और नायरा भी वहां पर आ जाती है। और जैसे ही नायरा कार्तिक के पास जाती है तो कार्तिक बोलता है कि कायरव कहाँ है, मुझे कायरव से मिलना है। तो नायरा उससे बोलती है कि हाँ मैं तुम्हें जरूर कायरव से मिलवाऊंगी, लेकिन इससे पहले तुम्हारा इलाज करवाना होगा। और दोस्तों जब नायरा और कार्तिक बातें कर रहे होते हैं तभी अचानक से कार्तिक बेहोश हो जाता है और नायरा कार्तिक को इस घायल हालत में देखकर काफी घबरा जाती है। तभी डॉक्टर्स भी वहां पर आ जाते हैं और कार्तिक को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर सिंघानिया हाउस में देवयानी सबको आकर बता देती है कि कार्तिक का एक्सीडेंट हो गया है और हमको हॉस्पिटल जाना होगा। फिर नेक्स्ट सीन में आप सब देखने वाले हो कि नायरा मनीष जी को फोन करती है और बताती है कि कार्तिक का एक्सीडेंट हो गया है। यह बात सुनकर मनीष जी भी काफी घबरा जाते हैं और फिर सभी घर वालों को बुलाकर बोलते हैं कि कार्तिक का एक्सीडेंट हो गया है, इसीलिए हम सबको हॉस्पिटल चलना होगा। तभी मिस्टर जवेरी उनको बोलता है रुकिए, आप हॉस्पिटल मत जाइए क्योंकि वहां पर नायरा होगी और उसने सारी तैयारी कर रखी होगी कि कैसे वो आप लोगों को बदनाम करे। तभी मनीष जी को गुस्सा आ जाता है और वो जवेरी जी को चिल्लाकर बोलते हैं कि वहां पर मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है और मेरी बहू रो रही है, फिर भी आपको अपने केस की पड़ी है। और बोलता है कि यह केस हमारे लिए कार्तिक से ज्यादा जरूरी नहीं है। और फिर सभी परिवार वाले हॉस्पिटल जाने के लिए निकल जाते हैं।
वहीं दोस्तों हमको देखने को मिलेगा कि कार्तिक की हालत काफी ज्यादा सीरियस हो जाती है और डॉक्टर उसका इलाज कर रहे होते हैं। और फिर कुछ ही देर बाद सारी गोयनका फैमिली भी हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वहां पे आते ही मनीष जी सबसे पहले नायरा से पूछते हैं कि कार्तिक की हालत कैसी है। तभी नायरा बोलती है कि अभी डॉक्टर अंदर ही है और कार्तिक का इलाज कर रहे हैं। और फिर नायरा मनीष जी से लिपटकर रोने लगती है। यह देखकर मनीष जी बोलते हैं कि तुम घबराओ मत नायरा, मैं मेरे बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा। तभी आप सब देखने वाले हो कि डॉक्टर ओटी से बाहर निकलते हैं तो सभी लोग उनसे पूछने लगते हैं कि कार्तिक की हालत अब कैसी है। तो डॉक्टर उनको बताते हैं कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि कार्तिक को होश नहीं आया है। तभी नायरा डॉक्टर की यह बात सुनकर कार्तिक से मिलने की रिक्वेस्ट करती है और फिर कार्तिक से मिलने ऑपरेशन थिएटर में चली जाती है। इस दौरान नायरा कार्तिक के पास जाकर रोने लगती है और बोलती है कि तुम्हारे इस हालत की जिम्मेदार मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने ही ये लड़ाई शुरू की थी और इसीलिए आज सभी घर वालों को मेरी वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर ऑपरेशन थिएटर से बाहर खड़े सभी घर वाले रो रहे होते हैं और दादी त्रिशा को बोलती है कि इन सब की जिम्मेदार तुम ही हो, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही नायरा ये केस लड़ रही है और इसी वजह से आज मेरे परिवार को ये कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। तभी दोस्तों नेक्स्ट सीन में आप सब देखने वाले हो कि नायरा भगवान के सामने जाती है और बोलती है कि भगवान आप कार्तिक के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, अगर एक्सीडेंट करवाना ही था तो मेरा करवा देते, क्योंकि कार्तिक की तो इसमें कोई भी गलती नहीं है। ये केस तो मैंने ही लड़ना स्टार्ट किया था, तो आप इसकी सजा कार्तिक को क्यों दे रहे हो। तभी कायरव भी नायरा के पास आ जाता है और नायरा से बोलता है कि मुझे माफ कर दो मम्मा, मैंने आपके साथ गलत बिहेव किया है। और बोलता है कि अब से मैं कभी भी मिस्टेक नहीं करूंगा और हमेशा आप दोनों के पास ही रहूंगा। कायरव के मुंह से यह बात सुनकर नायरा काफी खुश हो जाती है और फिर नायरा और कायरव मिलकर कार्तिक के लिए प्रार्थना करते हैं। तभी पीछे से मिस शिवानी वहां पर आती है और नायरा को बताती है कि कार्तिक के इस एक्सीडेंट के पीछे मिस्टर जवेरी का हाथ है। तभी दोस्तों यह बात सुनकर नायरा को काफी गुस्सा आ जाता है और यहीं पर आज का एपिसोड खत्म हो जाता है।